नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो चुका है। 3 चरणों में 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को मतदान होगा और इसकी घोषणा के साथ ही पंचायतों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से जब घोषणा हुई तभी लागू हो चुकी है। मतपत्रों के जरिए ये चुनाव करवाए जाएंगे और नतीजे 15 जुलाई को घोषित होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि बारिश की वजह से पंचायत के चुनाव पहले कराए जा रहे हैं। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर सियासत और एक दूसरे पर आरोपों की बौछार तारीखों के ऐलान के साथ ही शुरू हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि जो पंचायत निर्विरोध चुनी जाएगी उसे 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हालांकि पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान भी सामने आया और उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में अब खरीद फरोख्त की कोशिश की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर घंटी बज गई है। 25 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक 3 चरणों में होंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव। 15 जुलाई को नतीजे आएंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि बारिश के कारण पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 25 जून को होगा, दूसरे चरण का 1 जुलाई का, तीसरे चरण का 8 जुलाई का। मतगणना भी आपने कहा कि 14 और 15 जुलाई को होगी और मतगणना उसी दिन होगी जिस दिन इलेक्शन भी होंगे, काउंटिंग उसी दिन शुरू हो जाएगी। हाँ, जैसे ही इलेक्शन समाप्त होंगे वैसे ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां निर्वाचन आयोग में ही नहीं सियासी दलों में भी भरपूर हैं। बीजेपी में चुनाव प्रबंध कार्यालय की शुरुआत हो गई है। इधर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी दल जीत का दम दिखाते सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महाविजय के संकल्प के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अच्छे साथी चुनाव में विजय होकर जनता की सेवा के काम में लगे, इसके लिए हमने शंखनाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करेगी। अभियान प्रारंभ हो गया है, शंख फूंक गया है। भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के वो काम जो गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन बदलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों ने किया है, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनावों को जीतेंगे। आज ही हम सब लोगों ने संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। कांग्रेस विजयी होगी, भाजपा का सफाई करेंगे। बरसात की वजह से पहले करवाए जा रहे हैं चुनाव, लेकिन आरोपों की बौछार तो शुरू हो चुकी है। निर्विरोध पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देने के मुद्दे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाया है। चुनाव को लेके आज ऐलान किया है शिवराज ने कि वो इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे, यानी समरस पंचायत की बात कर रहे हैं। ये तो सोच रहे कैसे सौदा कर लें, कैसे खरीद लें, ये इनका लक्ष्य है। तो क्या पंचायत और निकाय चुनाव के नतीजे 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की झलक दे पाएंगे? बड़े चुनाव, छोटे चुनाव क्या बड़ा असर दे जाएंगे? भोपाल में रंजना दुबे, मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो छोटे चुनाव क्या बड़ा असर दे पाएंगे, क्योंकि उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव, सब चुनाव सामने खड़े हुए हैं। क्या है तैयारियां पार्टियों की? हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे। नेहा बग्गा प्रवक्ता है बीजेपी की। नेहा जी स्वागत आपका। दीप्ति सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस की। दीप्ति जी आपका भी स्वागत। और दिनेश गुप्ता, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नेहा जी मैं आप ही के पास आता हूं, कितनी तैयारी है पार्टी की? सवाल कई सारे उठ रहे थे, चुनाव भी काफी वक्त बाद हुए, इस पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब चला, लेकिन आखिरकार आज घोषणा हो गई। देखिए, आज घोषणा भी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव कार्यालय है उसका शुभारंभ भी हो चुका है और पहली बैठक भी हो गई है 12:30 बजे। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनावी मैदान में रहती है, किस तरीके से 365 दिन 24 घंटे सामाजिक तौर पर जनता के बीच में रहती है, ये आप हम सबके सामने है।
और जहां तक है मुश्किलों की बात, तो 2 साल पहले ही ये चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ होने जा रहे थे, पर रोड़े अटकाने का काम किसने किया ये हम सबके सामने है। विवेक तनखा जी क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए ये हम सबके सामने है। सैयद जाफर जी जया ठाकुर ने क्यों पिटीशन लगाई ये हम सबके सामने है। और जिस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था कोर्ट्स के अंदर, और ओबीसी का जो हक मारने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी दम तक उसमें अपने आप को रोका नहीं और निरंतर जूझते रहे। जब विवेक तनखा जी जैसे इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कह रहे थे कि अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन पिटीशन नहीं लग सकती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा प्रयास किया, जो मुख्यमंत्री जी का संकल्प था उसको पूरा करने का काम किया। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन की विजय है कि हम ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव में जा रहे हैं। और ये केवल 27% नहीं बचा है, कहीं पर 35% भी उनको आरक्षण मिला है, कहीं पर 30 भी मिला है, तो कहीं पर जो आबादी है उसके अनुसार 15 और 20 भी मिला है। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, चाहे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन या सरकार का निर्णय कहें जिसने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया था पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में, चाहे इस बार ये देखें कि 27 से लेकर 35-40% का आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिला है नेतृत्व करने के लिए। तो जिस कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था, आज वो वर्ग वापस से नेतृत्व करने के लिए सड़कों पर उतरने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। दीप्ति सिंह जी, आप सुन रही थी आज सुबह जब हम इसी मुद्दे पर जब चर्चा कर रहे थे, खास बात यह है कि उस वक्त कांग्रेस की तरफ से यह मुद्दा उठा था ओबीसी को लेकर और पीठ में छुरा घोंपने का आरोप बीजेपी पर लगा था। क्या इस बार जब ये चुनाव जब होने जा रहे हैं, कांग्रेस कैसे जमीनी स्तर पर क्या बातें लेकर जाएगी? हालांकि दलीय आधार पर नहीं होता है चुनाव, लेकिन फिर भी दल तो दावा करते हैं कि हमारा प्रत्याशी जीता। तो इस बार क्या तैयारी कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निश्चित तौर पे ये तय है कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके जाएगी। और रही बात जिस तरीके की जो बात हमारी बहन नेहा बग्गा जी कह रही हैं कि ओबीसी की पीठ में छुरा भौंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ओबीसी के हित में जो 27% आरक्षण का जो निर्णय लिया था वो कमलनाथ सरकार ने ही लिया था। और उस चीज को सरकार को गिराने में खरीद फरोख्त करके जिस तरीके से सरकार को गिराई शिवराज सरकार ने, वहीं जो ओबीसी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया वो शिवराज सरकार ने किया। जिस तरीके से पूरे मामले को उन्होंने दावपेच में फंसा के, कानूनी दावपेच में फंसा के उसको रोकने का काम किया, वो किया शिवराज सरकार ने। तो कहीं ना कहीं शिवराज सरकार चाहती ही नहीं थी कि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव किए जाएं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास ऐसा कुछ मामले हैं ही नहीं जिसको लेके वो जनता के बीच जाए, जनता को बताए कि हम इन इसके आधार पर हम जीतेंगे। बोलने में और करने में और दिखाने में बहुत फर्क है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव रोका, जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो ये चुनाव करने का निर्णय लिया गया शिवराज सरकार का। सबसे बड़ी बात ये कि निर्वाचन आयोग ने ये कहा कि बारिश से पहले हमें चुनाव कराने हैं। तो वो क्यों कराने हैं? उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशन है वहां तक अप्रोच रोड नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये आरोप कांग्रेस हमेशा लगाती रही है कि शिवराज सरकार ने कोई ऐसे काम नहीं किए, सड़कें नहीं बनाई हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ निर्वाचन आयोग को कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी वो उन्होंने खुद ने कहा कि सड़कें नहीं है। यही जो शिवराज जी हैं, ये विदेशों में जाके ये कहते हैं कि अमेरिका जैसी सड़कें मध्य प्रदेश, तो फिर आज चुनाव आयोग, ये निर्वाचन आयोग को क्यों कहना पड़ा? तो इससे आप आकलन लगा लीजिए कि शिवराज सरकार ने 2 साल के अंदर अपनी सत्ता वापस लेके आए तो खरीद फरोख्त करके किस तरीके से सरकार जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराकर खुद काबिज हुआ। और 2 साल के अंदर उन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किए, इसीलिए ये चुनाव नहीं कराना चाहते थे। चलिए ठीक है, इसीलिए तो इससे साफ समझ में आता है कि कौन ओबीसी के दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी ने दोनों पक्षों को सुन लिया है, हम आगे सवालों को जारी रखेंगे। दिनेश जी ने दोनों पक्षों को सुन लिया है। दिनेश जी, आप सुन रहे थे,
खास बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से सुबह यह कहा जा रहा था कि हम ओबीसी के मुद्दे को लेकर जाएंगे और ये बताएंगे, जनता को सच्चाई बताएंगे। बीजेपी कह रही है, आज अभी हम जब चर्चा कर रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ओबीसी की पीठ में छुरा भोंका है। तो क्या आपको लगता है कि ग्रास रूट लेवल पर यह मुद्दा काम करने वाला है? दूसरा, दीप्ति जी जैसा कह रही थी कि निर्वाचन आयोग ने भी माना कि चूंकि अप्रोच रोड नहीं होगी, बारिश का मौसम आ जाएगा, अप्रोच रोड नहीं होगी, तो ये क्या सरकार की नाकामी है या ये मुद्दे रहेंगे चुनाव में? पुनीत जी, जहाँ तक ओबीसी का मामला है, आप देखेंगे ना, जो वर्ग लाभान्वित है उसे ये पता है कि उसे क्या मिल रहा था और क्या उसके हाथ से निकल गया है या क्या उसे मिल सकता है। वो कोई पहली बार नहीं है कि ओबीसी का रिजर्वेशन पंचायतों या नगरीय निकायों में दिया हुआ है, क्योंकि जो निकल रहा था तो फिर वापस मिल भी गया 14%, क्योंकि 50% का लिमिटेशन है, ये सब जानते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसलिए ये जो मुद्दा है उस वर्ग के बीच जो है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि 14% किसने दिया और 27% किसने दिया। हम देख रहे हैं कि कहीं से भी कोई आवाज़ आ रही हो कि आप नहीं 27% करिए। आप यदि बंद का कॉल था तो बंद के कॉल का भी हमने देखा था कि रिस्पॉन्स कैसा था। जब स्वागत सत्कार का दौर था तो तब भी देख रहे थे हम कि स्वागत सत्कार कैसा था, क्योंकि जब ये 27% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में बात आई तो वो अभी भी रुका हुआ है। अभी उस पर कोई फैसला नहीं दिया है कोर्ट ने, अभी वो पूरा मामला रुका हुआ है। इसलिए ये जो विषय है ये अभी सभी लोग जानते हैं, उस वर्ग के लोग, कि इसका अंतिम निर्णय कोर्ट में ही होना है और सुप्रीम कोर्ट में होना है। अब जहां तक ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, देखिए मध्य प्रदेश में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जिनकी आबादी जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के दायरे में नहीं आती होगी, क्योंकि मजरे टोले बहुत सारे होते हैं जहां आपने पोलिंग स्टेशन बना दिया, लेकिन आपकी जो पगडंडी है, गांव की जो सड़क है वही है, आपकी अप्रोच रोड नहीं है या प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोड नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये संभावनाएं रहती है, यदि पानी गिर गया, रास्ता बंद हो गया, तो फिर कैसे हम मतदान दलों को पहुंचाएंगे। तो ये एक सामान्य ट्रेडिशन है, परंपरा है कि बारिश के दौरान चुनाव नहीं कराए जाते और इसका ध्यान लगातार रखा जाता है, हर राज्य में रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो है जहां नहीं है, ये तो छुपा हुआ तथ्य भी नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे छोटी सी आबादी वाले गांव होते हैं जहां 100-200 घर भी नहीं होते। ठीक है, ठीक है। नेहा जी के पास चलते हैं एक बार फिर से। नेहा जी, क्या तैयारियां हैं, कौन से मुद्दे रहेंगे? निर्विरोध निर्वाचन पर मुख्यमंत्री जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके लिए इनाम की राशि भी उन्होंने आज ऐलान कर दी, हालांकि कांग्रेस को यह बात खटक रही है। नहीं पुनीत जी, निश्चित तौर पर जहां पर निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है वहां पर हम सब जानते हैं कि रिसोर्सेज की बहुत बचत होती है और जहां पर इस तरीके से एकजुटता होकर अपना प्रधान चुन लेते हैं तो वो एक सराहनीय कदम भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्वागत योग्य फैसला लिया है और मुझे लगता है कि कांग्रेस तो एक परमानेंट पेसिमिस्टिक की भूमिका में है। आप चाहे कुछ भी कर लें, उन्हें बस उसकी आलोचना करनी है, ना प्रोस देखने ना कॉन्स देखने, उनकी लाइन जो है वो रटी रटाई है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं हैं और संगठन के जो विचार हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर जनता के बीच में निरंतर रहती है। उदाहरण के तौर पर आप हम सब जानते हैं कि अभी पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी की बूथ विस्तारक योजना थी उसने संगठन को बहुत सशक्त किया है और उसी के माध्यम से जो पूरा संगठन है इस चुनाव में उतरने जा रहा है। जितनी भी केंद्र की और राज्य की जो योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे पोषण अभियान हो, चाहे आंगनवाड़ी से संबंधित हो, इस प्रकार से तमाम सारे जो लाभार्थी हैं उन तक भी पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और निरंतर जो संपर्क रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संवाद और संपर्क में विश्वास रखती है, तो इसी के माध्यम से हम वापस से जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाके जो पूरी प्रचार प्रसार फिर आपको आपत्ति क्यों हो रही है? बीजेपी की तैयारी भी है और बीजेपी कह रही है कि निर्विरोध निर्वाचन होता है तो संसाधनों की बचत होती, क्यों आपत्ति हो रही? कांग्रेस को क्यों बात खटक रही है? कांग्रेस को बात खटक नहीं रही है। कांग्रेस बिल्कुल सत्य के ऊपर चलती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो एक वो रहा है ट्रेंड कि खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराना और अपनी बनाना, तो जिस तरीके से जो निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में भी क्या होना है ये जनता को भी मालूम है, आपको भी मालूम है और सबको पता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच के अपना पूरा गेम जमाती है। मगर जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ जाएगी और बताएगी कि किस तरीके से
सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं से लेके स्टेट गवर्नमेंट की जो शिवराज सरकार की योजनाएं हैं, ये सिर्फ कागजों तक और फाइलों तक सीमित है। इनका जमीनी तौर पर कोई वास्ता नहीं है और जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा। ये थोड़ा सा मेरा जमीनी स्तर का सवाल है कि ये कांग्रेस बताएगी तब जाकर एक आम व्यक्ति को पता चलेगा क्या? अगर हवाई दावे हैं तो जो जमीनी व्यक्ति है, जो मतदाता है, उसको तो पता है ना, वो तो देख ही रहा है। कांग्रेस बताएगी तब जाकर निश्चित तौर पे जनता, देखिए कांग्रेस आज विपक्ष में है और विपक्ष का काम है जनता को बताना, तो वो अपना काम करेगी और जनता खुद समझदार है, वो भी खुद जानती है, क्योंकि 2 साल में सरकार गिरा के जब से ये सरकार में आए इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है ये जनता के पास उस मुंह से जाएंगे। ठीक है दिनेश जी, मुद्दे कौन से रहने वाले हैं? सवाल यह है कि विकास ग्राम पंचायत स्तर पर विकास या जनपद पंचायत का विकास, या फिर महंगाई। और हम देख रहे हैं खास तौर पर कि अभी किसानों की अगर फसल को देखा जाए तो किसानों को रिझाने की कोशिश भी सरकार की तरफ से पहले की गई, उनके खाते में रकम भी डाली गई, लेकिन अभी हाल ही में खबरें आ रही कि लहसुन को लेकर किसान इतना परेशान है कि वो कहीं धरना दे रहा है, कभी आंसू निकल रहे हैं उसके। पुनीत जी, चूंकि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं है तो इसलिए हम इसमें कोई एंटी इनकम्बेंसी या प्रो वोट तलाश नहीं कर सकते। हमने जो ये चुनाव का पहले जब घोषणा हुई थी तो हमने देखा था कि अशोकनगर जिले में एक सरपंच का जिस तरह से चुनाव हुआ था कि एक तय किया गया था कि आप कितना पैसा देंगे विकास के लिए, तो निश्चित तौर पे जब गांव का विकास की बात आती है तो वहां जिस तरह से ये होता है कि हम निर्विरोध निर्वाचन कर रहे हैं तो आप विकास के लिए क्या करेंगे, वो एक प्रैक्टिस हमने देखी थी कि मध्य प्रदेश में वो प्रैक्टिस हो चुकी है। और वोटर जो है, मुझे लगता है कि वो जो ग्रामीण स्तर का है, पंचायत स्तर का जो वोटर है, उसे अपनी आवश्यकता पता है कि उसकी जो खरंजे हैं, उसकी जो नालियां हैं, उनकी स्थिति कैसी है और कौन उन्हें सुधरवा सकता है। यदि इतने दिनों से जो है पंचायती राज व्यवस्था प्रदेश में लागू है और फिर भी यदि विकास नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर उन्हें पता है कि किन कारणों से विकास नहीं हुआ और कौन सी राशि नहीं आई। यदि प्रधानमंत्री योजना के आवास यदि अपात्रों को दिए गए या पात्रों को दिए, वो भी उनके पास जो है आइडेंटिफाइड है, क्योंकि जिस तरह की हमारे यहाँ ग्राम सभा की व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता बहुत है, इसलिए कोई भी जो प्रलोभन या कोई भी किसी भी व्यक्ति का वहां दबाव बहुत ज्यादा चलता नहीं है। निर्विरोध निर्वाचन वाली जो बात है उस पर मैं शॉर्ट कमेंट आप ही से चाहूंगा सर, कि कांग्रेस को आपत्ति हो रही है, क्या इसमें कोई आपत्तिजनक बात आपको लगती है? पुनीत जी, देखिए आज चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब इसका जो आचार संहिता के दायरे में है कि नहीं, सरकार का ये कदम प्रलोभन देने वाला है क्या, ये देखना चुनाव आयोग का काम है, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस सामान्यतः सरकार की तरफ से नहीं होती, क्योंकि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इस तरह से आप कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और तैयारी हो चुकी है। 30 तारीख से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 15 जुलाई तक चलेगी। अब पंचायत की सियासत में क्या असर और क्या रंग देखने को मिलेंगे, देखना होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके बाद है निकाय चुनाव की बारी। तो क्या है राजनीतिक दलों की तैयारी, देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।